नवाज शरीफ जितने मर्जी बंदर तमाशे कर ले अवाम उसे कबूल नहीं करेगी। नवाज शरीफ समझ रहा था कि वो पाकिस्तान जाएगा और जाते ही बगैर मुकाबले के वजीर आजम बन जाएगा। ऐसा हो भी जाता क्योंकि नवाज शरीफ यही डील करके वतन वापस आया था। लेकिन हुआ ये कि भगोड़े की सब तदबीरें उल्टी पड़ गईं, क्योंकि अवाम ने भगोड़े को सिर्फ रद्द नहीं बल्कि बहुत बुरी जगह रद्द किया। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक गैरतमंद पाकिस्तानी भगोड़े का मुंह काला कर रहा है। आप इस वीडियो में भगोड़े का मुंह काला होते हुए देख सकते हैं। भगोड़े के करतूत भी उतने ही काले हैं जितना इस वीडियो में उसका मुंह काला है। 8 फरवरी को भी नवाज शरीफ का यही हाल होगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ये ख्वाब देख रहा है कि लोग उसे वोट देंगे और वो वजीर आजम बन जाएगा। हालांकि लोग उसका मुंह काला कर रहे हैं। भगोड़े की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लोग उसका मुंह काला कर रहे हैं और नवाज शरीफ इस निजाम को काला कर रहा है। खबर है कि तौहीन नवाज शरीफ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कहा गया कि चंद लोगों ने बैनर्स पर नवाज शरीफ का मुंह काला कर दिया, जिससे अमनो अमा खराब होने का खदशा है और नवाज शरीफ को अपनी तौहीन सी महसूस हो रही है, इसलिए मुकदमा दर्ज किया। हम समझ रहे हैं कि वक्त के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहा, लेकिन अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने की बजाय बैरून ममालिक करप्शन से जायदादें बनाता रहा। हमेशा डील करके इक्तदार में आया और इक्तदार से महरूम होने के बाद इदारों पर हमले करता रहा। पिछले 2 साल में मुकम्मल तबाही फेरने के बाद नवाज शरीफ ने एक बार फिर झूठे दावे करने शुरू कर दिए, सुनहरे ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए, जिसे अवाम ने रद्द कर दिया। अवाम अब किसी भी झूठे बयानी को तस्लीम करने को तैयार नहीं। इसलिए तो जब से भगोड़ा पाकिस्तान आया है, कुछ जाहिल पटवारियों के अलावा इस कंपनी के गधे को घास नहीं डाल रहे और यही बात इन सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। लेकिन नवाज शरीफ का सबसे पहला मकसद अपने केसेस को खत्म करना था और वो इसमें कामयाब हो चुका। नवाज शरीफ की करप्शन के केसेस में कामयाबी को कुछ लोग इंसाफ कहते हैं, जबकि मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि वो माफिया के सरबराह हैं और डील के नतीजे में अवाम के लूटे हुए पैसे पर माफी मिल रही है। नवाज शरीफ को एमन फील्ड केस में बरी करने की मिसाल कुछ ऐसी है कि चोर को एक कीमती हार चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। वकील ने अपनी महारत से चोर को बाइज्जत बरी करवा दिया। फैसले के बाद चोर ने जज से पूछा कि मैं अब ये हार अपने पास रख सकता हूँ। कंपनी ने नवाज शरीफ का केस खराब कर दिया है। 20-25 दिन की जेल के बाद अगर जमानत देते तो शायद अवाम का कोई तबका मान भी लेता कि नवाज शरीफ बेगुनाह है। जैसे रिलीफ दिया गया, सिवाय पक्के पटवारियों के पूरी कौम की नवाज शरीफ से नफरत में इजाफा ही हुआ है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं। ये सिर्फ कंपनी के बलबूते पर अवाम के सिरों पर नाच रहा है। लेकिन ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वक्त के फिरौन एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। 21 अक्टूबर को फिल्म जज्बात की शूटिंग पर बदहवासी ने चोरों के मकरूह चेहरों को एक बार फिर बेनकाब कर दिया था। सवाल यह है कि जब सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक चल रहा था तो फिर ऐन वक्त पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल का मंसूबा नाकाम क्यों हो गया? मगर पटवारी इस सवाल का जवाब देने से मुकम्मल तौर पर कासिर हैं।